हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ण और वर्णमाला जो 9th क्लास और 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं। तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं वर्ण। यानी जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे वर्ण बोलते हैं। शब्द बोलते हैं, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। वर्णमाला किसे बोलते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। सर्वनाम बोलते हैं संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे सर्वनाम बोलते हैं। क्वेश्चन था जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम बोलते हैं वर्ण। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण होते हैं दो प्रकार के। पहला स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। 5 होते हैं संज्ञा के भेद। यानी 5 किसके होते हैं? संज्ञा के। 3 किसके होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 6 किसके भेद होते हैं? तो 6 होते हैं सर्वनाम के भेद। पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। सर्वनाम के 6। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? तो बहुत सारे वर्ण को, जैसे एक वर्ण हो गया अ, एक अ, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आ हो जाएगा। यानी पहला वर्ण ये था, दूसरा वर्ण ये था, दोनों को आपस में जोड़े तो एक वर्ण बना। तो वर्णों के समूह को बोलते हैं वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण बता दिए हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे वर्ण बोलते हैं। शब्द बोलते हैं, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या होती है 11। यानी पूछेगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्ण की संख्या होती है 11। 33 होती है व्यंजन वर्णों की संख्या। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। यानी पूछ रहा है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन वर्णों की संख्या 33। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यानी पूछ रहा है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। यानी स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के और व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के। कारक के कितने भेद होते हैं? यानी क्रिया कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। 5 होते हैं संज्ञा के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? यानी 6 किसके भेद होते हैं? तो 6 होते हैं समास के भेद। सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। अभी बताए हैं व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन की होती है 33। 11 किसकी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। यानी स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 35। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। यहाँ तक दिखा पूछेगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी? 11। व्यंजन वर्णों की संख्या 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। पूछ रहा है निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? एक आता है हर्ष स्वर, एक आता है दीर्घ। तो दीर्घ में आता है आ,
बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आता है, बड़ा ए, वो आता है, ओ आता है। ये क्या होता है? दीर्घ होता है। वही पूछेगा हर्ष स्वर कितना होता है, तो हर्ष में आता है अ आता है, छोटा ई आता है और छोटा ऊ आता है। यानी इसकी संख्या, यानी एक और आता है इसमें जिसको हम बोलते हैं री। तो हर्ष स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या 7। तो पूछेगा पूरा स्वर की संख्या 7। तो पूछ रहा है कौन दीर्घ स्वर है, तो यही सातों दीर्घ स्वर है। दिख रहे हैं कौन दिख रहा है? इसमें आ दिख रहा है, तो इसमें भी आ दिख रहा है, तो यही कहा हो जाएगा दीर्घ स्वर। बाकी छोटा ई हर्ष स्वर है, छोटा ऊ हर्ष स्वर है, री हर्ष स्वर है। पूछ रहा है कौन दीर्घ स्वर है, तो ऑप्शन नंबर डी का है दीर्घ स्वर है। निम्न में कौन हर्ष स्वर है? अभी बताए हैं, छोटा ई हो जाएगा, अ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और एक हो जाएगा री। यही क्या होता है? हर्ष स्वर होता है। ये तो दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है। अ का है? अ है हर्ष स्वर, यानी ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा हर्ष स्वर। व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार होते हैं और स्वर वर्ण के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। यानी पूछेगा व्यंजन वर्ण कितने प्रकार, तो 3 प्रकार, और स्वर वर्ण कितने प्रकार? 3 प्रकार। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? यानी पूछ रहा है अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो अस्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। 52 किस चीज से होती है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऊष्म व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, इसकी भी संख्या 4 होती है। तीसरा संयुक्त व्यंजन, इसकी भी संख्या 4 होती है। पूछेगा उस व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। अंतस्थ व्यंजनों की, संयुक्त व्यंजनों की, सबकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन में तीनों स आ जाता है और एक ह आ जाता है। यानी तीनों स आ जाएगा और एक ह आ जाएगा, यही का होगा ऊष्म व्यंजन। इसकी संख्या होती है 4। देखेंगे कौन है, तो ये हो कहा जाएगा स, ये का है, ये हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में तीनों स आ जाएगा और एक ह आएगा, उसे ही हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है। यानी संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल और व, यानी अंतस्थ व्यंजन पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कितना होता है, तो अंतस्थ व्यंजन में 4 होता है, य, र, ल, व। यानी यहाँ पर य दिख रहा है हमको, तो यही कहा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। निम्न में कौन अयोगवा है? तो अयोगवा की संख्या 2 होती है। पहला होता है अन और दूसरा होता है अ। तो पूछ रहा है कौन अयोगवा है,
यहाँ पे हमको अयोगवा दिख रहा है, यही क्या होता है, अयोगवा। है तो स होता है उष्म व्यंजन, यानी उष्म व्यंजन का होता है, स होता है। निम्न में कौन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण पहचानने का तरीका ये होता है, वर्ग पहला, तीसरा, पांचवा, यानी ट्रिक लिख लेंगे 135। वर्ग का पहला, यानी वर्ग का पहला, ये वर्ग का पहला आ जाएगा अल्प प्राण में। वर्ग का तीसरा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, तीसरा आ जाएगा अल्प प्राण में। ये चौथा, ये पांचवा, यानी वर्ग का पांचवा, ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। यानी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा का आता है, अल्प प्राण में आता है। देखेंगे कौन अल्प प्राण है, तो इसमें वर्ग पहला क दिख रहा है, यहाँ पर भी कहा दिख रहा है क, तो यही कहा हो जाएगा अल्प प्राण में। यहाँ ख है, दूसरा में है, अल्प प्राण नहीं होगा। यहाँ पे घ है, चौथा में है, यानी अल्प प्राण नहीं होगा। तो अल्प प्राण पहचानने का तरीका ही होता है, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा का होता है, अल्प प्राण होता है। पूछ रहा है कौन महाप्राण है, तो महाप्राण पहचानने का तरीका है, तो वर्ग का दूसरा और चौथा का होता है, महाप्राण होता है। यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो वर्ग का दूसरा महाप्राण और वर्ग का चौथा का हो जाएगा महाप्राण। देखेंगे कौन है, तो चौथा में घ दिख रहा है, यहाँ पर भी घ दिख रहा है, तो यही का हो जाएगा महाप्राण। यानी वर्ग का दूसरा, वर्ग का चौथा, यही का होता है, महाप्राण होता है। निम्न में कौन अल्प प्राण है, तो हम अभी बताएं, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा का होता है अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा, ये का होता है, अल्प प्राण होता है। देखेंगे इसमें कौन है। ख तो दूसरा में है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरा में है। च पहला में यहाँ पर दिख रहा है, ये का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि वर्ग का पहला पूरा आ जाएगा, तीसरा पूरा आ जाएगा, पांचवा पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला में च दिखा, तो ये का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन घोष वर्ण है? घोष वर्ण पहचानने का तरीका ये होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 345। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये का होता है, घोष वर्ण होता है। यानी वर्ग का पूरा तीसरा लाइन आ जाएगा, चौथा लाइन आ जाएगा और पांचवा लाइन आ जाएगा, ये हो जाएगा घोष। यहाँ पे भ दिख रहा है, यहाँ पर भी चौथा लाइन में भ दिख रहा है, यही का हो जाएगा घोष वर्ण। ये था वर्ण का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। अगले वीडियो में हम लोग शब्द का थ्योरी करेंगे और शब्द का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे।